लोग शनि से क्यों इतना ज्यादा डरते हैं? शनि के आने से के बाद ही इस पृथ्वी पे दुख, पीड़ा, संकट, बीमारी सब आई। क्यों माना जाता है कि शनि का ये जो पीरियड है ये आपको सिर्फ दुख ही देगा, सिर्फ दंड ही देगा? तो शनि उसके ही किए को उसको याद दिलाता है। और कोई भी आदमी अपने किए गलतियों को याद नहीं करना चाहता। बस शनि का नाम लेके बहुत डराया जाता है, और ख़ास तौर पे जब शनि की बात आती है तो लोग कहते हैं कि भाई आपके लिए जब शनि का ये फेज आएगा तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगी। शनि टेस्ट करता है कि यार अकेले में कैसे रहते हो तुम, ये तो बताओ। सबके साथ तो रह लेते हो मजे में, अब कैसे रहते हो? तो शनि बेसिकली आपका टेस्टिंग पॉइंट है। शनि को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। अक्सर शनि को खुश करने के लिए लोग हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। रावण को लेके भी कई सारी कहानियां शनि से जोड़ी जाती हैं। और साढ़े साथी के दौरान में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। ये गड़बड़ वो होती है जो हमने की होती है एक्चुअली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं TOI मंत्रा। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, शनि। जो कहा जाता है कि कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन कर्म तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। तो क्यों ऐसा मानते हैं कि शनि सिर्फ दंड ही देते हैं? ये समझाने के लिए और शनि पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान मौजूद हैं। अजय भांभी जी हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और सभी ग्रहों की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। तो सबसे पहले तो भांभी जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। भांभी जी, ऐसा क्यों कहा जाता है या लोग शनि से क्यों इतना ज्यादा डरते हैं? देखिए, शनि जो है वो उसकी जो कथाएं हैं शुरू से ही, वो कथाएं उसके अलग से हैं कि वो उसने जहाँ पैदा हुआ, सूर्य का पुत्र है, तो सूर्य उसको देख के बड़े नाराज हो गए। अच्छा। कि सूर्य के यहाँ पैदा हुआ तो सूर्य इतने सुंदर, और ये एकदम कुरूप, काला, बड़ी आंखों वाला, लगड़ा टाइप का। तो उनको लगा कि मेरा पुत्र इतना कुरूप कैसे हो सकता है। तो उन्होंने उठा के उसको पृथ्वी पे फेंक दिया। तो ऐसा बोलते हैं कि उससे पहले पृथ्वी पे दुख नहीं था, बीमारी नहीं थी, पीड़ा नहीं थी, संकट नहीं था। तो शनि के आने से के बाद ही इस पृथ्वी पे दुख, पीड़ा, संकट, बीमारी सब आई। तो शनि की कथा से ही कुछ ऐसा है। तो ये भी एक अंतर है कि आदमी सोचता है कि ऐसा क्यों। लेकिन आचार्य जी, क्योंकि आज के जमाने में तो लोग लॉजिक को ज्यादा मानते हैं। हमने कथा सुन ली, कथा से हमें एक स्टोरी की तरह एक स्टोरी लाइन समझ में आ गई, लेकिन अगर हम आज जब ये समझते हैं कि ऊपर बैठा ग्रह हम पर कैसे असर डाल रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और जेनजी या आजकल के जो लोग हैं वो चाहते भी हैं कि उन्हें लॉजिक के साथ आंसर मिले। ऐसे में शनि जो है, जब शनि की ढैया आती है, साढ़े साती आती है, पिछला साल भी शनि का ही था 2024, क्यों माना जाता है कि शनि का ये जो पीरियड है ये आपको सिर्फ दुख ही देगा, सिर्फ दंड ही देगा? देखिए, अब जो साढ़े साती आती है या ढैया आती है, वो आती है चंद्रमा पे, जन्मकालिक चंद्रमा। हाँ। जहाँ भी आपका है वहां पर साढ़े साती आती है सब। और हर व्यक्ति को 30 साल में आई जाती है। और 2 ढैया आ जाती हैं, अष्टम और चतुर्थ। तो चंद्रमा जो है वो बेसिकली मन का ग्रह है। और मन जो है उसमें उसमें रोक टोक नहीं है। मन के पास कोई रोक टोक नहीं है, मन के पास विचार है। सबसे ज्यादा गति भी मन की है। तो विचार है, और उसके विचार जो है उलझल हुए विचार है, कोई व्यवहारिक विचार नहीं है। और जब नॉर्मल कोर्स में होता है शनि, शनि नहीं होता है मान लीजिए, तब नॉर्मल कोर्स होता है, तो आदमी अपने मन के चलते गलत सलत सब करता रहता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए ऐसा मान के चलिए कि एक बच्चा है, पढ़ रहा है, कॉलेज में गया है। कई बच्चे होते हैं स्कूल तक बहुत ठीक थे, कॉलेज में जाके खराब हो गए। तो कॉलेज में गए तो वहाँ पर शनि की साढ़े साती भी आ गई। अच्छा। उससे पहले ठीक ठाक था, वहाँ जाके एक नया माहौल शुरू हुआ, उसकी सोसाइटी गलत हो गई, वो फंस गया, और फिर होना शुरू हो गया, फिर कुछ हुआ। तो शनि बोलता है कि तुमको जब कॉलेज में तुम आए थे और तुम पहले बहुत ठीक थे, और तुमने वो जो ठीकपन था उसको खत्म कर दिया। तुम खुद ही गड़बड़ में आ गए। और गड़बड़ में आ गए तो तुम जो पहले गलतियां की हैं, मैं उनका आपको हिसाब किताब लेने आया हूँ।
अच्छा। और उसके बाद आपने अनुशासन खत्म कर दिया, आपने कोई नियम नहीं माना, आपका कोई सिस्टम नहीं, आपने बड़ों की इज्जत करना बंद कर दी, आपने उल्टे पुल्टे काम शुरू कर दिए। तो जब आदमी के मन पे कोई नियंत्रण नहीं रहता, वो आदमी कुछ भी करता है, तो शनि उसके ही किए को उसको याद दिलाता है। अच्छा। और कोई भी आदमी अपने किए गलतियों को याद नहीं करना चाहता। कोई दूसरा बोलता है तो लड़ाई हो जाती है, आपसे कोई बोलेगी तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, लड़ बैठोगी। लेकिन भीतर से कोई सिस्टम बोले, फिर तुम किसको लड़ोगी? नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये तो व्यवहारिक सी बात हो गई। ये तो मतलब एक बहुत लॉजिकल बात है। अगर मैं आज की तारीख में कुछ अच्छा काम नहीं करूंगी, यानी कि मैं डिसिप्लिन में नहीं रहूंगी, या मैं गला खराब आदतों में पड़ जाऊंगी, तो मुझे उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका कनेक्शन शनि के साथ, क्या उस समय पर शनि की 7.5 होगी, देखो, तभी ऐसा होगा? अगर अगर आप नियम से चल रही हैं, हाँ। सिस्टम चल रहे हैं, शनि आपका मित्र है, फिर आपको शनि तंग नहीं करेगा। अगर मेरी और कुंडली में शनि ठीक है, उसका आपकी आप शनि ठीक है, वाला आपका चंद्रमा कहीं भी है, 7.5 चल रही है, अष्टम चल रहा है, अगर आपका नियमबद्ध है, आप अपने सिस्टम से चलती हैं, अनुशासनहीनता नहीं करती, गड़बड़ नहीं करती, तो शनि की 7.5 और आपको पुख्ता कर देगी और मजबूत कर देगी। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनुशासित है और उसका शनि खराब भी है, तो शनि मदद करेगा, उसके बावजूद भी शनि उसका बुरा उसको नहीं मदद करेगा, उसको और सीरियस करेगा कि भाई और सीरियस हो, जल्दी से निकल, मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। और दूसरा आदमी मेहनत नहीं करता है, बदमाशी करता है, इधर उधर जाता है, सब नेगेटिव बात कर रहा है, काम कर रहा है, फिर वहां शनि उसकी खबर लेगा। बेशक से 7.5 है, ढैया है या हाँ, महादशा। और दूसरा क्या होती है कि जब 7.5 होती है स्पेशली, तो होता क्या है कि मान लीजिए किसी भी 7.5 आई, अब आपके 7.5 आ गई, और आपके काफी यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आप कहते हो क्या दिक्कत है, ये फला है, इनसे जाएंगे 1 लाख रुपए लेके चले जाएंगे, और आप जाते हैं और वो आपको 5 हजार नहीं देता, तो आपका मूल्यांकन ही गलत है। अच्छा। एक तो आपकी 7.5 में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आप उस व्यक्ति से लाख रुपए मांगने की कोशिश कर रही हैं, जो आपको 5 हजार देने की क्षमता नहीं रखता है, देगा नहीं, कैसे मांग के चलो। तो शनि आपको एक्सपोज करता है, ऐसे ओके, ऐसे एक्सपोज करता है, एक एस्टिमेशन जो है वो गलत हाँ। करवा सकता है। और दूसरा है कि मान लो मैंने जैसे बोल रहा था कि सड़क पे पत्थर है, आप पत्थर से आपकी ठोकर लग गई, आप गाली दे रहे हैं म्यूनसिपैलिटी को, पत्थर रखने वाले को, इसको उसको, और गलती किसकी है? आंखों की, तुम्हारी। तो शनि कह रहा है कि यार तुम तो यार तो कर क्या रहे हो, तुम मुझसे क्यों गाली देती हो? तो जो आदमी गलत करता है उसका ही उसको खामियाजा भुगतता है, और जो करता है उसको शुद्ध करता है इसके बाद, ये भी बात है। अगर मान लो आपने जाने अनजाने को कुछ गलतियां की, हम सब करते हैं, तो 7.5 के दौरान, ढैया के दौरान, शनि उन गलतियों की उनको याद दिलाता है, और ना करने के लिए वचनबद्ध करता है अपने तरीके से। ऐसा वचन नहीं लेता, आदमी खुद ही बोलता है ना, ऐसा करने से हमारी बेइज्जती हो गई या मेरा अपमान हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आदमी फिर उस रास्ते से खुद रास्ते को बदल देता है। तो शनि बेसिकली मददगार है। मैं नहीं समझता कि शनि खतरनाक ग्रह है, शनि से बेहतर ग्रह कोई नहीं मेरी मेरी निगाह में तो। लेकिन पंडित जी, कई बार हम ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को भी देखते हैं, कई बार शनि का नाम लेके बहुत डराया जाता है, और खास तौर पे जब शनि की बात आती है तो लोग कहते हैं कि भाई आपके लिए जब शनि का ये फेज आएगा तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगी, बहुत देखिए, मेहनत बढ़ शनि जाएगी। का जब शनि चंद्रमा पे आता है तो क्या होता है, आप आइसोलेट तो हो जाते हैं, ये बात तो तय है, आइसोलेट हो जाते हैं, आप लोगों से अलग अलग थलग हो जाते हैं। मान लीजिए आप अभी यहाँ हैं, आपका ट्रांसफर हो गया, आप कहीं और चले गए, मान लीजिए आप महिलाएं तो पति इधर रह गए, आप उधर चली गई, तो आइसोलेट करके फिर वहां भी आदमी वो शनि टेस्ट करता है कि यार अकेले में कैसे रहते हो तुम, ये तो बताओ। अच्छा। सबके साथ तो रह लेते हो मजे में, अब कैसे रहते हो? तो शनि बेसिकली आपका टेस्टिंग पॉइंट है। हमने उसको धंधे के लिए वो अपना इस्तेमाल कर लिया। मैं धंधा नहीं करता ना, मेरा बिजनेस नहीं है ये। शनि मेरा सबसे प्रिय ग्रह है और मेरे को बहुत पसंद है, और शनि से अच्छा ग्रह कोई हो ही नहीं सकता है जो आपको आपकी खामियां बता दे। ऐसा ग्रह कौन होगा? हम बोलते नहीं, निंदक नेरे राखिए, आंगन को सो आए, जो आपकी कमियां बताए, जो कोई बताए। लेकिन आचार्य जी, शनि, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हम शनि की अगर खूबियां बताने पे आए, क्योंकि कमियां तो हर कोई बताता है। शनि की खूबियां मतलब अगर अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है तो किस लेवल के और कौन कौन सी स्टेजेस में अच्छे रिजल्ट्स देता है। मान लीजिए अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो
आपके जीवन में क्या-क्या ऐसे परिणाम होंगे जो आपको आगे सक्सेस की तरफ बढ़ा देखो, सकते हैं? जो गुरु, आप गुरु को अच्छा बोलते हैं, हुँ, गुरु जो देता है हुँ। अधिकतर आपसे वापस ले लेता है अपनी दशा में। अच्छा। शुक्र देता है, हुँ, शुक्र और भी अच्छा ग्रह है, हाँ। वो भी अस्थाई है। अगर शनि आपको कुछ दे देगा तो आपसे वापस कभी नहीं देगा, आपकी पुश्तों तक चलता रहेगा। वो देने में कंजूसी करता है, देने से पहले आपको आजमाता है कि आप इस लायक हो कि आपको दूं या नहीं दूं। अच्छा। क्या आपने सारे पैरामीटर्स पूरे कर लिए हैं तो मेहरबान हो जाता है, फिर वो मेहरबान है, यही आदमी संभाल सकता है। हुँ, जिन लोगों के पास अकूत दौलत है या अकूत रेपुटेशन है, वही लोग हैं जिन पे शनि मेहरबान है। गुरु के नहीं, ये लोग नहीं है, गुरु के बिल्कुल नहीं है। तो गुरु की महादशा में अगर आपको कुछ हाँ, मिलेगा। उससे मिलेगा तो उसके उसके बाद खत्म हो जाएगा, वो जैसे जाएगी हवा हो जाएगा। हुँ। पंडित जी, शनि को लेकर बहुत सारी कहानियाँ हैं। अक्सर शनि को खुश करने के लिए लोग हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। रावण को लेके भी कई सारी कहानियाँ शनि से जोड़ी जाती हैं। क्या कोई कॉन्सेप्ट है इनके पीछे? क्या आज की डेट में क्या सिग्निफिकेंस है? शनि जो है बेसिकली, मैंने बोला कि चंद्रमा पे आता है और आपको आइसोलेट करता है। तो एक चंद्रमा के साथ मन की जो गति है वो बिल्कुल हर किसी से, लाइट से भी ज्यादा गति है उसकी। अच्छा। लाइट की गति है, मन की गति तो कहीं पहुंच जाए, लाइट तो पहुंचने में टाइम लगेगी ना। हुँ, तो मन की गति बहुत है और मन अनर्गल सोचता है, अनर्गल करता है। हुँ, तो उसको बोलता है आप सुर में आइए, हुँ, पहला काम उसको ये करता है। और साढ़े साथी के दौरान में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है, और ये गड़बड़ वो होती है जो हमने की होती है एक्चुअली में। हुँ, मैंने इस पे बहुत अध्ययन किया, और मेरी किताब आएगी तो आपको दूंगा अगली बार। तो जो हमने मिस्टेक्स की होती हैं जाने अनजाने, हुँ, उसके लिए वो उसका उसका ब्यौरा लेता है कि आपने करा क्या है। हुँ, और मान लो आपको आइसोलेट कर दिया तो आपकी क्षमताओं को आंकता है, वो आपको तैयार करता है। यार अकेले कैसे रहते हो, इस मुश्किल में कैसे रहते हो, कोई आप पे इल्जाम लगा रहा है, आपने गलत किया नहीं है, हुँ। तो क्या डर नहीं, डर, डर लेकिन क्या है। पंडित जी, मैं ये बोल रही हूँ कि हमने माइथोलॉजी में जो कहानियाँ, ओके, हाँ, उसका रेलेवेंस क्या है आज के ज़माने को लेकर? ओके, शनि से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। हुँ, तो एक कहानी तो ये भी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी आपके लिए, कि वो विक्रमादित्य के दरबार में, हुँ, उसने एक बार सारे पंडितों को बुलाया, हुँ, और सारे पंडित जो थे वहां पर आए। 9-10 पंडित आए, और सारे पंडित एक एक ग्रह की तारीफ कर रहे थे, हुँ, उसके बारे में बता रहे थे। हुँ, तो बता रहे थे वो तो राजा को बोला कि सूर्य ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हुँ, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। हुँ, सूर्य पराक्रमी है, फलाना है, हुँ, ढिमकाना है, चंद्रमा इतना अच्छा है, बुध इतना अच्छा है। हुँ, ये सब करते करते फिर वो शनि पे आया। तो बोलता है कि शनि ने एक बार अपने पिता को, सूर्य को पकड़ लिया था, है, हुँ, उसने गलती की थी तो उसने उसको भी कर दिया। तो राजा शनि को गाली देने लगा हुँ, कि बड़ा गलत आदमी है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका बाप है, बाप से कैसे कर सकता है, हैं, अच्छा। उसने उसको उसका चेहरा खराब कर दिया, ऐसा बताया किसी ने, हुँ, तो उसको नहीं करना चाहिए था। हुँ, और उस समय 7:30 उसकी गुजर रही थी, ऊपर से शनि गुजर रहा था। हुँ, तो शनि कहता है मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, हुँ, तो मुझे गाली देता है, मैं तेरे को बताता हूँ। तो वहां से ही कथा शुरू होती है। अच्छा। वो कथा शुरू होती है, फिर वो विक्रमादित्य को, आप इस पे फिल्में भी बनी हुई हैं, ये सीरियल्स बने हुए हैं, हुँ, उसको बहुत सारे झंझटों से गुजरना पड़ता है। हुँ, तो शनि कह रहा है मैंने तेरा किया क्या, मैं तो कुछ भी नहीं किया तेरा, हुँ, मैं जा रहा हूँ, हुँ, मैं आ रहा हूँ, औरों की तारीफ कर रहा है। तू मेरी स्थिति को तो जान, मेरे बाप के साथ क्या हुआ, मेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया, वो तू जाना नहीं। हुँ, तूने एक पक्ष सुना, और तू कैसा कैसा सत्यवादी राजा है, और ऐसा सत्यवादी राजा है तो तू ठीक हो जा, मैं तेरे को ठीक करता हूँ। हुँ, तो ठीक करता है, उसके बाद में विक्रमादित्य बहुत महान राजा हो जाता है। अच्छा, ये पूरी कहानी थी। तो अच्छा। इस कहानी में आप बताओ क्या गलत थी। अच्छा, एक और कहानी सुनाते हैं हम, पंडित लोग एक सुनाते हैं। एक पंडित जी, जी, रावण से जुड़ी हुई कहानी। रावण ने शनि को बंदी बना लिया था, हाँ। और तेल चढ़ाने का भी क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि मुझे लगता है इसी कहानी से जुड़ा हुआ है कहीं न कहीं। जो रावण जो था, रावण का जो बाप था, उसका वो ससुर तो केक से था, और वो जो उसका बाप का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो उसका जो दादा था रावण का, वो ब्रह्मा का पुत्र था। अच्छा। अभी नाम याद आ जाएगा, बताता हूँ। तो रावण ने रावण एक षड्यंत्र के थ्रू पैदा हुआ था।
अच्छा। रावण की पैदा होने में षड्यंत्र था। जो केकसीस जो था राक्षसों का राजा, वो सतयुग में हार गया था, तो बदला लेना चाहता था। तो उसने अपनी पुत्री जो थी उसको रावण के बाप के यहाँ पर, ऋषि के यहाँ पर सेवा में निमृत कर दिया कि अच्छा। ताकि वहां से पैदा हो। तो जो रावण पैदा हुआ तो रावण पहले 15-16 साल तक वो सारे शास्त्र सीखता है, वेद सीखता है, धर्म सीखता है, ग्रहों को कंट्रोल करना सीखता है, अपने पिता से सब सीखता है। और जब 15-16 साल का होता है तो फिर केक जो है वो लेके चले जाते उसके ससुर, वहां से उसको उसका गलत गड़बड़ शुरू होता है। तो उसने जबकि सतयुग में राक्षस लोग देवताओं से हार गए थे, और त्रेता में ये जो राक्षस थे ये देवताओं पे बस करना चाहते थे। तो उसके पास एक ही उनके पास हीरा था, वो था रावण। तो रावण ने उस पूरे प्रोसेस में इंद्र को जीता, इसको जीता, ग्रहों को जीता और शनि को जीता, और सारे ग्रहों को जीत जात के उसने उसको वहां पर अपने वहां पर बंदी बना लिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया उसको। और उसकी कहते हैं कि उसकी पीठ पे पैर रख के चढ़ता था सिंहासन पे। अच्छा। इस तरह की कथा है। तो इस तरह से कथा चलती रहती है। और उसकी सोने की लंका थी, वो मजे कर रहा था। जब हनुमान जी आते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो शनि पड़ा हुआ है, तो शनि को सीधा कर देते हैं वो। अच्छा। और शनि को सीधा कर दे, लोग बोलते हैं कि सोने की लंका जल गई। और सोना जलेगा नहीं, सोना जलेगा तो कुंदन हो जाएगा, नहीं जल सकती। लेकिन शनि ने जो जो दृष्टि डाली, चारों तरफ देखा उसने कि ये क्या क्या हो गया, तो उससे जल गई। तो एक्चुअली लंका के जलने का कारण इधर उधर आग लगी होगी, लेकिन जो सोना भस्म हुआ था वो भस्म हुआ था शनि की दृष्टि से। बाकी बाग बगिया तो जल गए होंगे, वो तो अलग है, लोगों के बाकी घर जल गए होंगे। ये जो बाकी जो था ये उसका शनि से हुआ, ऐसा लोग ऐसा ही मानना है। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए, जो सबसे जो निकृष्ट चीजें हैं, निकृष्ट यानी आदमी हमारे यहाँ अनादिकाल से आदमी घी दूध की बात करता है, तेल वेल की कौन बात करता है? तेल तिल की बात तो करता नहीं। हाँ। तेल तिल की, तो इसके दो दो कॉन्सेप्ट थे इसके। पहले जमाने में जो ब्राह्मण लोग थे वो बेसिकली आम जनता के लिए, वो खेती वगैरह तो करते नहीं थे, पढ़ाते लिखाते थे या भिक्षा मांगते थे। तो व्यवस्था की गई थी कि ये तेल इनके घर में भी रहे, दिया भी जले, खाना भी बने, तिल भी रहे, उड़द भी रहे, ये सारी चीजें इस तरह की व्यवस्था की गई थी। अच्छा। कालांतर में सब बदल गया, ये सब तो बदल गया। अब उसको उसकी पूजा से जोड़ दिया। बेसिकली समाज में एक समता लाने के लिए, बैलेंस लाने के लिए ऐसा किया गया था। इस बात को कोई बोलता नहीं, मेरे अलावा कोई पंडित बोलेगा भी नहीं, मैं ही बोलता हूँ इसी बात। तो उसको इस तरह का था कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं, बच्चे हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पीढ़ियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नहीं पीढ़ियों को पढ़ा रहे हैं, अपने लिए ज़्यादा नहीं कर रहे, अपना ज्ञान सब दे रहे हैं। इसलिए हमारा भारत कितना गुलाम होने के बाद भी हमारी संस्कृति जो बची रही और कल्चर जो बचा रहा, इसी कारण से तो बचा रहा कि उन लोगों ने मेहनत करते रहे। ज्ञान से ही बचेगा ना, और तो किससे बचेगा नहीं। बाकी हर जगह तो अत्याचार हो रहा था। तो ये जो धीरे धीरे काम कर रहे थे उनके लिए व्यवस्था थी। इट वॉज लाइक दैट। अब बाद में क्या हुआ, कालांतर में फिर उसका विकृत रूप शुरू हो गया। फिर वो इधर हम जब मैं ज्योतिष पढ़ता था, देखता था, एक आता था शनि का वाला तेल मांगने, वहां जाके बेच देता था। अच्छा। ऐसे धंधे आज भी कई जगह हो रहे हैं। हाँ। तो हम तेल जाके चढ़ाए जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, वही बेच के हमको दोबारा हमारे पास आ जाता है। तो 2-4 जगह थी। तो शनि को बेसिकली ये था। और शनि का जो स्वरूप है उसका काला स्वरूप है, काला पत्थर होता है उसका। अभी शनि वैसे साक्षात तो होते नहीं, पत्थर के रूप में ही होते हैं। तो उसको पत्थर को पवित्र रखने के लिए, जैसे पिंडी को, शिव की पिंडी को पवित्र रखने के लिए हम दूध घी वगैरह चढ़ाते हैं। तो वहां पर तेल की व्यवस्था थी, क्योंकि ये बिल्कुल शनि के अपोजिट है। और इसके गुरु भी शनि है, मतलब उसके गुरु भी शिव हैं। हनुमान भी है, हनुमान से डरता है, शिव इनके गुरु हैं शनि के। तो इसीलिए शनि को प्रसन्न करने के लिए क्या हनुमान जी की पूजा की जाती है? हाँ, हनुमान जी की पूजा की जाती है, क्योंकि हनुमान जी ने शनि को मुक्त किया था। कहानी ये भी है। तो फिर उन्होंने बोला कि देख भाई, तू मेरे जितने भक्त हैं उनको तंग नहीं करेगा। तो शनि ने वचन दिया था कि जी मैं आपके भक्तों को तंग नहीं करूंगा। तो अगर आपके पास 7.5 है और आप अगर हनुमान जी के मंदिर में जाते रहते हैं तो आपकी 7.5 का असर बहुत बहुत कम हो जाएगा। अच्छा।
पंडित जी, बहुत सारे अलग-अलग उपाय भी बताए जाते हैं शनि को लेकर के कि शनि की अगर ये पीड़ा है तो आप दाल आप दान कर सकते हैं, आप और चीज़ें दान कर सकते हैं। दान करने का जो कॉन्सेप्ट है डोनेशन देने का, क्या ये भी बैलेंस से ही जोड़ा जा बेसिकली तो इक्वालिटी से था, हुँ, इक्वालिटी के बराबर हो जाए कि हुँ, जिसके पास हैव नॉट जो हैं हुँ, उनको हम कैसे अपने बराबर रख सकें। हुँ, तो ये हुआ। अब उल्टा हो गया, हैव नॉट्स तो है ही नहीं, हुँ, पंडित तो ज़्यादा अमीर हो रखा है। जिन लोगों ने मैंने प्रोग्राम किया था कि मानवता का एकमात्र मित्र शनि, जब जैन टीवी करता था, हुँ, उसके बाद इतने शनि मंदिर है, उससे पहले मंदिर ही नहीं थे। ये 20-25 साल पुरानी बात है। हुँ। मैं बोल रहा हूँ मानवता का मित्र, वो कह हाँ। रहे हैं मानव का मित्र, फर्क है। पंडित जी, शनि को लेकर के बहुत सारी पूजाएँ भी बताई जाती हैं। आप ये पूजा करा लीजिए, आपकी साढ़े साती उतर जाएगी या इसका असर कम हो जाएगा। पूजाओं का क्या कॉन्सेप्ट है? कई बार पंडित ऐसे भी करते हैं कि जो भी पूजा करनी होती है, आप किसी और की पूजा वो कर देते हैं। क्या किसी और की जगह अगर पूजा की जाएगी, तो क्या फल मिलेगा? देखिए, पूजा अगर सच्चे मन से की जाए तो डेफिनेटली फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हुँ, सारे पंडित खराब नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। हुँ, व्यवस्था चली आ रही है, पंडित भी बड़े ईमानदार होते हैं। वो खुद भी डरते हैं कि भाई मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को पाप लगेगा। इस हुँ, तरह के पंडित हैं हमारे देश में, हुँ, लाखों की संख्या में हैं। हुँ, लेकिन कुछ कमर्शियल हो गए, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो सच्चे मन से करते हैं उनकी पूजा बिल्कुल लगती है, उनका फ़र्क तो पड़ता है। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और पूजा करने से बहुत सारी बातें, एक तो वातावरण शुद्ध होता है, हुँ, और हम सच्चे मन से अगर किसी ग्रह की पूजा कर रहे हैं तो उस ग्रह के जो गुण हैं वो हम में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। हुँ, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं मान लीजिए, तो फिर आप हनुमान जी के ऐसा चरित्र रखना चाहते हैं, हुँ, पूरी ताकत रखना चाहते हैं, किसी को बचाने की कोई क्या मन रहेगा। हुँ, अब शिव की पूजा करेंगे तो आपके मन में होगा कि दया भाव रखें, कृपा करें, ऐसा। राम की पूजा करेंगे तो मर्यादा का कुछ आएगा। हाँ, कृष्ण तो हर आदमी, ऐसे जब शनि की पूजा करेंगे तो शनि के साथ जो नियम जुड़े हुए हैं, वो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, वो आपके साथ आना शुरू हो जाता है। हाँ, जैसे ही आप डिसिप्लिन होते हैं, आपका मन कंट्रोल में आ गया। जब मन कंट्रोल में आ गया तो जो नेगेटिविटी आप कर रहे थे आप नहीं करेंगे, तो पूजा का फायदा हो रहा है आपको। हुँ, ऐसे ऐसे नहीं समझाते हमको। हुँ, लेकिन पूजा का ये भी तो अर्थ है ना कि जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं, जिस देवी की हम पूजा कर रहे हैं, हुँ, उस देवी का आचरण चरित्र हमारे दिमाग में आ रहा है। अगर हम काली की पूजा कर रहे हैं तो काली के अलग मन से कर रहे हैं। हुँ, अगर हम देवी की पूजा कर रहे हैं तो अलग उससे कर रहे हैं। हुँ, लहरी सुंदरी की पूजा करें तो अलग तरह से कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो हर जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं, उस देवता के गुण धर्म हम में आना शुरू हो जाते हैं।